बच्चों, पिछले दिन हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे। सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और इनका विलोम कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा थे। अब हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ विशेष कोण मुख्य रूप से शून्यांश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये विशेष कोण है। इनको पठ्य प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। इनका उपयोग भी सबसे अधिक होता है। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग, अनुपातों को ज्ञात करना पहले हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे और फिर उसके बाद 30 और 60 या अन्य निकालेंगे। 45 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक न्यून कोण 45 अंश का हो। 45 अंश का ज्ञात करना है तो एक कोण 45 अंश का होना ही चाहिए। हम नाम दे देते हैं त्रिभुज का ए, बी और सी, जिसमें एक कोण समकोण है, दूसरा 45 अंश है, तो निश्चित रूप से तीसरा भी 45 अंश ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ पर अब हम यदि मान लें कि ये ए बी माना, ए बी बराबर ए, हम ए बी को ए मान लेते हैं, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसलिए बी सी बराबर भी ए हो जाएगा। यह ए हो गया और यह भी ए हो गया। तो इन दोनों की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसलिए AC इज इक्वल टू, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का कर्ण में 2 और A स्क्वायर का A, तो ये AC का मान आ गया कर्ण में 2A। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं साइन A से, या साइन A की जगह पर A का मान कितना है 45 अंश, तो साइन 45। अब हमें कोण फिक्स मिला है, पहले A लेते थे, लेकिन अब A कोण का मान हमारे यहाँ पे 45 अंश। तो जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा या लंब कहलाएगी, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना होगा, लंब यहाँ पे BC है और कर्ण कितना है AC है, यानी कि BC बटे AC, और BC का मान है A और AC का मान है कर्ण में 2A। A से A कट जाएगा, 1 बटे कर्ण में 2, तो हमें एक मान मिला साइन 45 बराबर 1 बटे कर्ण में 2। इसका फिक्स मान हुआ साइन 45 बराबर 1 बटे कर्ण में 2। इसी प्रकार cos 45 का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार cos 45 बराबर क्या होगा
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AB है, आधार AB है और कर्ण AC है। AB का मान A और कर्ण AC का मान, कर्ण में 2A, तो ये A से A कट जाएगा, 1 बटे कर्ण में 2। तो हम देख रहे हैं कि cos 45 का मान भी 1 बटे कर्ण में 2। ठीक इसी प्रकार tan 45, cot 45 बाकी भी निकालेंगे। चलिए tan 45 का मान, tan 45 का मान लंब बटे आधार, जब ये 45 है तो लंब बटे आधार, लंब A है और आधार भी A है, तो A बटे A यानी कि 1, तो हमें प्राप्त हुआ tan 45 बराबर 1। ठीक इसी प्रकार cot 45 का मान हम जानते हैं कि cot tan का उल्टा होता है, तो tan का अगर उल्टा कर दें तो भी cot 45 का मान मिल जाएगा या फिगर से भी मिल जाएगा। तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। tan 45 का मान 1 है, 1 का उल्टा 1 बटे 1 यानी 1 का मतलब 1 बटे 1 होता है, तो 1 बटे 1 को उल्टा करें तो फिर 1 बटे 1 मिलेगा। तो इसका मतलब कि cot 45 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1, cot 45 बराबर 1। इसी प्रकार sec 45 का मान निकालना है, तो sec किसका उल्टा होता है, हम पिछले दिन बताए थे, sec cos का व्युत्क्रम होता है, cos का। तो cos बराबर 1 बटे कर्ण में 2 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 बटे 1, कर्ण में 2 बटे 1 यानी कि कर्ण में 2। तो sec 45 बराबर कर्ण में 2 और अंतिम मान cosec 45, cosec साइन का विलोम होता है, तो sin 45 का मान 1 बटे कर्ण में 2, तो cosec का कर्ण में 2 बटे 1, कर्ण में 2 बटे 1 यानी कर्ण में 2, तो cosec 45 का मान हो गया कर्ण में 2। ये मान हमें याद करने होंगे और इसका प्रयोग हम सीधे प्रश्नों में करेंगे। sin 45 बराबर 1 बटे कर्ण में 2, cos 45 बराबर 1 बटे कर्ण में 2, tan 45 बराबर 1, cot 45 बराबर 1, sec 45 बराबर कर्ण में 2 और cosec 45 बराबर कर्ण में 2। इसमें संयोग से दो मान समान आए हैं। अब हम लोग sin ये 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तीस अंश तथा 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तीस अंश तथा 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनको ज्ञात करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि इसकी एक भुजा ए है तो तीनों ए होगी, और यहाँ से ए से इस आधार पर लंब डालें तो चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज में है तो ये निश्चित रूप से मध्य में होगा। ये वाली भुजा a/2 और यही a/2 हो जाएगी। प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तीनों कोण बराबर होते हैं इसलिए 60 अंश होगा। ये पूरा 60 अंश है और ये आवर्धक है तो निश्चित रूप से ये 30 अंश होगा। इसी प्रकार ये 60 अंश होगा, लेकिन यहाँ पर लंब खींचे हैं तो ये 90 अंश होगा। ये चिन्ह 90 अंश को ही प्रदर्शित करता है। अब हम पहले 60 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं 60 अंश से। तो यहाँ पर 60 अंश के निकालने के लिए इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज EDB में इस समकोण त्रिभुज EDB यह एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं तो ज्ञात हैं, ये तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है। तो पहले हम इस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर का मान मालूम है AB का A स्क्वायर, BD का मान हमें मालूम है A/2, AD का मान नहीं मालूम है, इसे हमें निकालना। तो इसको हम यहीं पे रहने दें, तो इसको पक्षांतर कर दें। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, A स्क्वायर बाई 4, इसको इधर लिखें AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। इसलिए AD इज इक्वल टू दोनों तरफ का वर्गमूल है तो हो जाएगा कड़ी में 3A स्क्वायर का A बटे 2, 4 का वर्गमूल 2। तो ये इस भुजा का मान हो जाएगा कड़ी में 3A बटे 2। और अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे और इस त्रिभुज में साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। अब त्रिभुज BDA में साइन 60 कोण ये लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हुई, लंब बटे कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है AD, लंब AD है और कर्ण क्या है AB। तो AD का मान है कड़ी में 3 बटे 2A और AB का मान है A। तो हम देख रहे हैं A से A कट जाएगा, मिलेगा कड़ी में 3 बटे 2। तो हमें ये मान प्राप्त हुआ साइन 60 बराबर कड़ी में 3 बटे 2। ठीक इसी प्रकार कॉस का मान निकालेंगे। इसी प्रकार कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण, और इस त्रिभुज में ये आधार है BD आधार है, तो आधार बटे कर्ण। आधार है A/2 और कर्ण हमारा A है। एक आधार लेंगे तो एक बना देंगे, यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा A/2 × A यानी 1/2। तो cos 60 का मान मिला हमें 1/2। इसी त्रिभुज से हम tan का मान निकाल सकते हैं। tan 60
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब यहाँ पर है कर्ण में 3/2 a और आधार है a/2। तो यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो कर्ण में 3a/2 बटे ये नीचे वाला दोनों बीच वाला नीचे आएगा 2a, a से a और 2 से 2 कट गया, कर्ण में 3। तो हम देख रहे हैं tan 60 बराबर कर्ण में 3। जब 3 मान निकल गए तो शेष इसके व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं या त्रिभुज से सीधे भी निकाल सकते हैं। चलिए व्युत्क्रम वाले से निकालते हैं। जब tan का मान मिल गया तो cot का मान निकालते हैं, इसलिए cot 60 इसका विलोम होगा, तो कर्ण में 3 का विलोम करेंगे तो कर्ण में 3 का मतलब कर्ण में 3/1, तो विलोम क्या हो जाएगा 1/कर्ण में 3। sec 60 sec cos का व्युत्क्रम होता है और cos का मान 1/2 है, तो sec का मान 2/1 और 2/1 का मतलब 2। और cosec 60 का मान निकालने के लिए cosec व्युत्क्रम होता है sin cos, और sin 60 का मान कर्ण में 3/2 है, तो cosec का मान हो जाएगा 2/कर्ण में 3, 2/कर्ण में 3। इस प्रकार 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लिए। इसे सभी लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे क्योंकि इनका प्रयोग सीधे प्रश्नों में किया जाएगा। ठीक इसी त्रिभुज से हम 30 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करेंगे। 30 अंश के, तो 30 अंश के लिए अब या पुनः त्रिभुज ये BDA BDE में sin 30 अंश का मान निकालेंगे, और 30 अंश का कोण हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ऊपर बना है, तो अब इस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो 30 अंश के सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगी, कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और इन दोनों के अलावा जो होगा वो संलग्न भुजा होगी। तो यहाँ पर उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, sin थीटा बराबर होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। समूह भुजा 30 अंश के समूह भुजा क्या है a/2, और कर्ण का मान हमारा a है, इसका हर नहीं है तो बटे 1 कर देंगे, ये ऊपर जाएगा a/2a यानी 1/2, तो sin 30 का मान निकला 1/2। इसी प्रकार हम cos 30 का मान निकालेंगे। cos के लिए हम फार्मूला बताए थे, cos बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। 30 अंश के सामने की भुजा सम्मुख भुजा होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, इन दोनों के अलावा जो होगा उसे हम संलग्न भुजा कहेंगे। तो यहाँ पर होगा cos 30 बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा का मान यहाँ है कर्ण में 3/2 a, और कर्ण का मान a है, a कट जाएगा, कर्ण में 3/2 यानी cos 30 का मान आ गया कर्ण में 3/2। इसी प्रकार tan 30 का मान निकालेंगे।
tan 30 tan के बारे में बताए थे। tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जैसे लंब बटे आधार होता है तो लंब की जगह पर क्या होगा, यहाँ पे सम्मुख भुजा और आधार की जगह पर संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा 30 अंश की सम्मुख भुजा का मान यहाँ पर a/2 है और संलग्न भुजा का मान है कड़ी में 3/2 a। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, a से a भी कटेगा और कुल मिला के मिलेगा 1/कड़ी में 3। tan 30 का मान हो गया 1/कड़ी में 3। इन तीनों की सहायता से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो cot 30 बराबर tan का व्युत्क्रम यानी कड़ी में 3। sec 30 sec व्युत्क्रम होता है cos का और cos 30 का मान कड़ी में 3/2 है, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3 तथा cosec 30 cosec व्युत्क्रम होता है sin का और sin 30 का मान है 1/2, तो cosec का मान हो जाएगा 2/1 और 2/1 को हम 2 ही लिखेंगे। तो 30 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। इसे भी सभी लोग याद कर लेंगे और इनका प्रयोग प्रश्नों में हम लोग सीधे करेंगे। अब 0 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। पहले 0 अंश फिर 90 अंश। शून्य अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब किसी त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण शून्य अंश का बनाना हो तो कैसे बनेगा। हम मान लीजिए कि आधार को खींच लेते हैं, आधार AB दिए और C कोण C, ये C बिंदु ऊपर होगा, कोई भी त्रिभुज ऐसे बनेगा, लेकिन यह कोण काफी बड़ा है। अगर इसको हम घटाते 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 और नीचे लाते जाएं तो यह कोण घटते 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 नीचे आएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह शून्य अंश हो जाएगा, और जब यह शून्य अंश होगा तो निश्चित रूप से यह जो लंब है वो घटते 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 बिंदु B पर आ जाएगा और उस स्थिति में ऊपर का जो बिंदु शीर्ष C है वह भी यहीं आ जाएगा और लंब का मान शून्य हो जाएगा। और जब लंब का मान शून्य हो जाएगा तब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। साइन शून्य, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लंब शून्य हो गया और यहाँ इस त्रिभुज में देखें शून्य अंश वाले में तो आधार और कर्ण दोनों बराबर हो गए, लंब शून्य हो गया, तो लंब शून्य हो गया तो शून्य बटे कर्ण हो जाएगा AC। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान हो गया शून्य, यानी कि साइन शून्य का मान हो गया शून्य। ठीक इसी प्रकार cos शून्य का मान निकालेंगे। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इस त्रिभुज में आधार हमारा AB है और कर्ण AC है, लेकिन वह AC AB के बराबर है,
बराबर AC। तो इसको भी लिख सकते हैं AB, यानी इसका मान हो गया A। तो cos शून्य का मान हो गया A। tan शून्य का मान इसी तरह निकाल सकते हैं। tan शून्य, tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान यहां पर शून्य है और आधार AB है। फिर वही शून्य में किसी भी संख्या से भाग दें उसका मान शून्य होगा, अर्थात tan शून्य बराबर भी शून्य होगा। इन तीनों के आधार पर हम शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे cot शून्य, cot शून्य का मान निकालना हो तो शून्य का उल्टा tan का व्युत्क्रम यानी कि शून्य का व्युत्क्रम, और शून्य का व्युत्क्रम 1/0। शून्य को लिख सकते हैं 0/1 और व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 होगा। और शून्य से किसी भी संख्या में भाग है तो उसका मान अनंत होता है। तो cot 0 का मान हो जाएगा अनंत। sec 0 का मान निकालना, sec cos का व्युत्क्रम है और cos 0 का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। cosec शून्य, cosec शून्य का मान निकालना है तो cosec sin का व्युत्क्रम होता है, और sin का मान शून्य है तो 1/0 मतलब अनंत। तो cosec 0 का मान हो जाएगा अनंत। तो शून्य अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए। अंतिम बचा है 90 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण तो समकोण है ही, दूसरा न्यून कोण भी समकोण हो। और यह किस स्थिति में बनेगा, हम मान लेते हैं कि ये लंब है और ये आधार है। एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC। तो एक समकोण है ही, त्रिभुज का एक कोण समकोण तो है ही, दूसरा कोण यह जो है इसको भी समकोण बनाने के लिए इस बिंदु को और आधार के इस B के नजदीक लाएंगे, और नजदीक लाते लाते ये कोण बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 यह कोण ठीक 90 अंश का तभी होगा जब बिंदु A B एक ही बिंदु पर आ जाए, और उस स्थिति में आधार घटते घटते शून्य हो जाएगा। यहीं पर A भी आ जाएगा और तब आधार शून्य हो जाएगा। और तब हम 90 अंश के कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, यानी कि sin 90 लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पर लंब और कर्ण दोनों बराबर हो गए। AC और BC दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब होगा BC और कर्ण होगा BC, यानी 1। तो sin 90 का मान आ गया 1। इसी प्रकार cos 90 आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे 0 है और कर्ण AC है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग है तो उसका मान 0 ही होता है, यानी कि cos 90 बराबर 0। tan 90 लंब बटे आधार और लंब BC आधार 0, BC बटे 0 यानी अनंत। हम बताए हैं कि किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होगा, यानी tan 90 बराबर
इन तीनों के आधार पर शेष 3 त्रिकोणीय मानों के त्रिकोणीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। यानी कि cot 90 का मान cot tan का होता है, तो 1/अनंत अनंत से किसी भी संख्या में भाग है तो उसका मान 0 होता है। यानी कि cot 90 का मान हो जाएगा 0। sec 90 sec व्युत्क्रम होता है cos का, और cos का मान 0 है, तो 1/0, और 0 से किसी संख्या में भाग में तो अनंत। यानी कि sec 90 का मान हो गया अनंत। और अंतिम cosec 90 साइन का व्युत्क्रम होता है, और साइन का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। cosec 90 का मान 1 होगा।